वो मुख्यमंत्री जो रहे अखिलेश यादव को डायरेक्ट मारने की धमकी दे रहे, कत्ल करने की धमकी दे रहे, और रामजीलाल सुमन को मारने की धमकी दे रहे। वो कह माफी मांग लेगा तब भी हम नहीं छोड़ेंगे इसे, तो हड्डी के चुरमा कर देंगे, इसकी हड्डियों का पाउडर बना देंगे। तो ये कौन लोग हैं यार, कहाँ से आए? इसमें क्या चाहते हैं? अराजकता चाहते हैं। तुम हड्डियाँ तोड़ोगे, दूसरे भी हड्डी नहीं तोड़ेंगे, दूसरे लोग खड़े नहीं होंगे, किसी को मारोगे अपने बचाव में भी तो मारेगा फिर वो। तो देश में क्या माहौल होगा? जिस भारत को जो अखंड भारत बनाने की बात करते थे वो भारत आज खंड खंड। इसमें देखो ना, काली पट्टी बांध ली तो उस पर कार्रवाई, और कोई धमकी दे रहा गर्दन काटने की, गोली मारने की, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? सरकार बता रहे क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? कार्रवाई कर, और उसमें काली पट्टी बांध दो कार्रवाई, आशंका जाहिर कर दो, शांति फैलाने की, भंग करने की, उनको वो भेज रहे नोटिस 10-10 लाख के, उसके मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, पत्रकार बंधुओं को निशाना बना रहे मुसलमानों को। और यहाँ जो तलवारें लहरा के जो गोली मारने की बातें हो रही है, इसके खिलाफ कोई नोटिस नहीं पाओ मुख्यमंत्री को। अरे राजपूत नहीं है, राजपूतों को बदनाम किया जा रहा है मैडम, ये भाजपा ही है, ये भाजपा ही वो है दुकान चलाने वाले, राजपूत नहीं है। राजपूत ऐसा काम नहीं करते। राजपूतों के नाम पे ये गुंडियाई दिखवा रहे हैं, गुंडा कर दिए, लोगों के दिमाग में भर रहे कि राजपूत अराजकता फैलाते, राजपूत गुंडे होते हैं, राजपूत बदमाश होते हैं, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। राजपूतों को बदनाम किया जा रहा है भाजपा के माध्यम से, और ये सेना के माध्यम से, करनी सेना के माध्यम से। राजपूतों का ये राजपूत बड़े न्यायप्रिय लोग रहे हैं, बड़े अच्छे शासक रहे हैं, न्यायप्रिय शासक राजपूत रहे हैं, योद्धा रहे हैं। मगर राजपूत कभी खाली तलवार नहीं, खाली तलवार ले रहे हैं ना, उपद्रवी है। राजपूत जब म्यान से तलवार निकालता है तो वो समझ लो एकदम युद्ध के लिए होता है, और जब राजपूत की तलवार निकलती है तो खून मांगती है, समझे? ऐसे नहीं अंदर कुछ जाति म्यान में, तो इसका मतलब ये नाटक नौटंकी वाले हैं जितने भी घूम रहे हैं। तो ये सब पाखंडी और ढोंगी है ऐसे लोग, जो भाजपा ही है। ये राजपूतों का काम नहीं है। राजपूत तलवार जब निकालेगा तो गर्दन उतार के ले आएगा जिसके पीछे काम करेगा, पर राष्ट्र हित में तलवार उठती है, पाखंड हित में नहीं। पाखंड हित में उठा रहे हैं, इसका मतलब ये उग्रवादी है, भाजपा के कीड़े मकोड़े हैं चिड़े हुए। नंदा भैया, क्या लग रहा है जिस तरीके से अब देखिए अखिलेश यादव को लगातार मारने की धमकियां दी जा रही हैं, क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये तो गुंडागर्दी है और तानाशाही। जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि गोली मार देंगे, ये कर देंगे, तो ये कहीं ना कहीं सरकार को, और सत्ता में जो बैठी हुई सरकार है उत्तर प्रदेश है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोग ऐसी इस तरीके की धमकियां दे रहे हैं, और तुरंत कार्रवाई, और वो भी कोई छोटे मोटे आदमी के खिलाफ नहीं। एक सीएम है, मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, इतने बड़े सूबे के, और उनके नाम लेके कोई गोली मारने की बात कह रहा है, तो वो लोग खुले छूटे घूम रहे हैं और इस प्रकार से तलवारें लहरा रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं लोगों को जाति सूचक शब्दों के नाम से, तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। करनी सेना ही के तो हैं। हाँ, करनी सेना तो क्या है, आपके कोई भी संगठन बना के किसी को धमकाएगा, गुंडागर्दी करेगा, वो ठीक नहीं है। ये लोकतंत्र के लिए घातक है, संविधान के लिए भी खतरनाक है। कह रहे हैं कान काट लेंगे और नाक काट मैं अगर कोई कान और नाक काटने जैसी बात कर रहा है तो ये कहीं ना कहीं देश के लोकतंत्र की हत्या है, और जो सत्ता और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उन्हें इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी भाषा बोलने वालों के खिलाफ, जो नाक कान काट के और गर्दन काटने की बात करते हैं, इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र रहा नहीं, संविधान रहा नहीं, कानून रहा नहीं, जंगल राज है। कौन है जो आतंक मचा रहे हैं? तो इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? सरकार करेगी। हम लोग क्या, हम लोग तो बोल ही सकते हैं ना, मगर जो इस प्रकार से आंदोलन करने का सबका अधिकार है, अपनी बातों को लेकर खड़े होने का सबका अधिकार है, पर इस प्रकार से कोई धमकी और गालियां देगा और सीधा मारने और मरने की बातें करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अरे क्या कर रहे, तलवारें ही तो लहरा रहे हैं सड़कों भाई, तलवार क्यों लहरा रहे हैं? तलवारें क्यों लहरा रहे हैं? तलवारें लहरा रहे, किसी के लग जाए, कुछ हो जाए, तलवार है मैडम, लग जाता है तो खून निकल आता है, समझे? ये मजाक नहीं है। तो इसको आदमी को भाई म्यान में रखे, और जब तलवारें निकाली जाती हैं, जब कहीं युद्ध हो, और तो युद्ध का तो माहौल नहीं, लोकतंत्र है भाई, सीमाओं पे। अरे कोई बंगाल में नहीं, कार्रवाई हो रही है भाई, कार्रवाई नहीं, वहाँ भी आंदोलन कर रहे हैं लोग, अपने बोर्ड के मामले पे आंदोलन कर रहे, वो भी आंदोलन कर रहे हैं। पर ये थोड़ी है कि किसी को मारने या काटने की बातें कर रहे हो। सवाल ये उठ रहा है कि बंगाल में जो आंदोलन कर रहे हैं उन लोगों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही, लेकिन यहाँ तलवारें लहरा। हाँ, तो होनी चाहिए ना कार्रवाई, वही तो कह रहा हूँ, वहाँ कार्रवाई हो रही है। वहाँ जो सही है, सब तरीके से अपना अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, वहाँ पर भी उठा रहे हैं लोग, मगर वहाँ कोई गलत कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है बंगाल में। मगर उत्तर प्रदेश में अलग मामला है, यहाँ तो सीधे डायरेक्ट मुख्यमंत्री जो रहे अखिलेश यादव को डायरेक्ट मारने की धमकी दे रहे, कत्ल करने की धमकी दे रहे, और रामजीलाल सुमन को मारने की धमकी दे रहे। वो कह माफी मांग लेगा तब भी हम नहीं छोड़ेंगे इसे, तो हड्डी के चुरमा कर देंगे, इसकी हड्डियों का पाउडर बना देंगे। तो ये कौन लोग हैं यार, कहाँ से आए हैं? ये कैसे लोग हैं जिन्हें शर्म नहीं है? तो ये चाहते क्या है देश में? देश में क्या चाहते हैं? अराजकता चाहते हैं। तुम हड्डियाँ तोड़ोगे, दूसरे भी हड्डी नहीं तोड़ेंगे, दूसरे लोग खड़े नहीं होंगे, किसी को मारोगे अपने बचाव में भी तो मारेगा फिर वो। तो देश में क्या माहौल होगा? जिस भारत को जो अखंड भारत बनाने की बात करते थे वो भारत आज खंड खंड होते जा रहा है। खंड खंड बनाने की बात कर रहे, जात पात के नाम पे लड़वाने का काम कौन रहा है? कौन कर रहा है? भाजपा ही लोग। जब से भाजपा आई है, धर्म, मजहब, जात पात, भाषा, क्षेत्र, इन्हीं के नाम पे लड़वा रही है। क्या लगे जो बोर्ड का मुसलमान
काली पट्टी बांध के जो विरोध कर रहे थे उन लोगों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है, नोटिस आ रहे हाँ, तो वही तो मैं उत्तर प्रदेश में देखो ना, काली पट्टी बांध ली तो उस पर कार्रवाई, और कोई धमकी दे रहा गर्दन काटने की, गोली मारने की, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं। इनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? है सरकार बता रहे क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है? कार्रवाई कर, और उसमें काली पट्टी बांधे हुए कार्रवाई, आशंका जाहिर कर दो शांति फैलाने की, भंग करने की, उनको आप वो भेज रहे हो नोटिस, 10-10 लाख के उसके मुशल्के भरवा रहे हो जमानत के लिए, गरीबों के लिए, पत्रकार बंधुओं को निशाना बना रहे हो, मुसलमानों को। और यहाँ जो तलवारें लहरा के जो गोली मारने की बातें हो रही है, इसके खिलाफ कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं मुख्यमंत्री को। अरे राजपूत नहीं है, राजपूतों को बदनाम किया जा रहा है मैडम, ये भाजपा ही है, ये भाजपा ही वो है दुकान चलाने वाले, राजपूत नहीं है। राजपूत ऐसा काम नहीं करते हैं, ये भाई एक बिके हुए लोग हैं जो इन्हें कुछ ना कुछ मिल रहा होगा, भाजपा ही लोग हैं, ये संगठन भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। अरे एक बार मैं राजपूत हूँ तो मैं कहता रहा हूँ, राजपूत ऐसा नहीं करते कि किसी को यूं कहेंगे कि इसके गर्दन मार देंगे, इसको गोली मार देंगे, तो इसका मतलब राजपूत क्या है? राजपूत का कानून को नहीं मानते, सबको मानते, संविधान कानून सबको मानते। और ये कौन है? अराजक। अरे राजपूतों के नाम पे ये गुंडाई दिखवा रहे हैं, गुंडागर्दी, लोगों के दिमाग में भर रहे कि राजपूत अराजकता फैलाते, राजपूत गुंडे होते हैं, राजपूत बदमाश होते हैं, ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। बिल्कुल राजपूतों को बदनाम किया जा रहा है भाजपा के माध्यम से, और ये सेना के माध्यम से, करनी सेना के माध्यम से। राजपूतों का ये काम नहीं है। देखिए अखिलेश यादव की वाइफ डिम्पल यादव वो भी ठाकुर हैं, योगी जी भी ठाकुर हैं, फिर अखिलेश यादव को क्यों धमकियां मिली? हाँ, तो ये तो इन्हीं के ये जवाब देना कि भाई क्यों दे रहे हैं धमकी? भाई सरकार में बैठे हुए लोग भाजपा जवाब देना, ये तो राजनीति कर रहे हैं, लोगों को डराने का प्रयास करा रहे हैं। ये तो ये आतंकवादी संगठन हो गए एक तरीके से। आप जो है बहुत सारे जो संगठन है, जब किसी को मारने की, काटने की खुलेआम ऐसी बातें हो रही हैं, तो ये आतंकवादी उग्रवादी वाले संगठन नहीं हो गए? कहाँ है लोकतांत्रिक? जब इन्हें देश के संविधान का कोई, हाँ भाई पुलिस जवाब देना, पुलिस का काम है। अब ये कोई और होता, अभी कहानी काली पट्टी बांधी, उस पर इन्होंने कुत्ता बना दिया मुसलमानों को। जरा सी देर में नोटिस भेज दिए बब्बोल के मामलों में, और जरा देर में वहाँ जाइए आप, क्या नाम है वो जो वहाँ की मस्जिद थी संभल की, वहाँ पे लोगों फोटो खींच के उनके पोस्टर लगा दिए कि ये उपद्रवी हैं, उनके खिलाफ उन्हें गोलियों से मार दिया गया सरकार के माध्यम से। अब सरकार ये चोगली नीति क्यों अपना रही है? ये चोगला तरीका क्यों अपना रही है? क्यों अब टारगेट करवा रही है राजपूतों को? आने वाले भविष्य में राजपूतों के लिए ये चीजें ठीक नहीं रहेंगी, जिस प्रकार की जो सरकार है जो निशाना बनवा रही है राजपूतों को। क्या लगता है कि योगी जी समझ नहीं रहे ये चीज? भाई योगी जी जानबूझ के दिखा रहे हैं, अरे उपद्रव मचवा रहे हैं जानबूझ के, बदनाम करा रहे हैं समाज को। है तो ये क्या है? राजनीति ऐसे थोड़ी होगी कि आप बदनाम करा दोगे। राजपूतों का काम नहीं है ये तानाशाही करें, गुंडागर्दी करें। राजपूत बड़े न्यायप्रिय लोग रहे हैं, बड़े अच्छे शासक रहे हैं, न्यायप्रिय शासक राजपूत रहे हैं, योद्धा रहे हैं, मगर राजपूत कभी खाली तलवार नहीं लहराते हैं। और जो खाली तलवार लहरा रहे हैं ना, वो उपद्रवी हैं। राजपूत जब म्यान से तलवार निकालता है तो वो समझ लो एकदम युद्ध के लिए होता है, और जब राजपूत की तलवार निकलती है तो खून मांगती है, समझे? ऐसे ही नहीं अंदर कुछ जाति म्यान में। तो इसका मतलब ये नाटक नौटंकी वाले हैं जितने भी घूम रहे हैं, तो ये सब पाखंडी और ढोंगी हैं ऐसे लोग जो भाजपा ही हैं। ये है राजपूतों का काम नहीं है। राजपूत तलवार जब निकालेगा तो गर्दन उतार के ले आएगा जिसके पीछे काम करेगा, पर राष्ट्र हित में तलवार उठती है, पाखंड हित में नहीं उठती है तलवार। और जो पाखंड हित में उठा रहे हैं, इसका मतलब ये उग्रवादी है, भाजपा के कीड़े मकोड़े हैं चिड़े हुए। लेकिन नंदा भैया अखिलेश यादव को ही क्यों धमकियां मिल रही है? कौन से भाई? इसलिए मिल रही है, एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है 2027 में, उन्हें पता है यही आदमी मुख्य नेता बनने वाला, यही ताकतवर है, तो किसे मुद्दा बनाएंगे? है जो दिखाई देगा उसे तो टारगेट कराएंगे, तो अखिलेश यादव को कराएंगे, उसके पार्टी के लोगों को कराएंगे, तो यही तो कर रहे हैं। अखिलेश यादव जब अलीगढ़ से निकल रहे थे, आगरा से निकल रहे थे, तो उनकी गाड़ियां रोक दी और गाड़ी रोक कर उस पर भी हमला किया गया। अरे मैडम, इनको ही लग रहा है, करनी सेना को, सबको जिन्होंने लिखे हैं, जो पाठ्यक्रमों में लिख के इतिहास बनाए हैं, यूपीएससी और इनकी पढ़ाई में पढ़ाया जाता है, तब क्यों नहीं विरोध करते इनका? है जो पढ़ाओगे तो बच्चे कल बोलेंगे किस किस के गर्दन काटोगे। आप उन पाठ्यक्रमों को बंद कराओ जिन्होंने लिखे हैं, जिन्होंने किताबें लिखी, अंग्रेज और ये जो पाखंडी मानसिकता के लोग लिख गए हैं जिस प्रकार से राणा सांगा के खिलाफ, उनके खिलाफ आंदोलन करो। क्या इनको मारोगे तुम जिस मर्जी को? टाली राजनीति के लिए करनी सेना बना रखी है, ये ठीक नहीं है। आप लोग को बाकी न्याय के लिए लड़ो, इंसाफ के लिए लड़ो, हम भी समर्थन करें। मगर इस प्रकार से जो धमकियां दोगे किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को, किसी को भी जान से मारने काटने की, तो अगर आपको गलत लग रहा है तो आप जाइए कोर्ट में, जाइए मुकदमा लिखाइए। अगर रामजी लाल सुमन ने कुछ गलत कहा था, कोर्ट में जाते, मुकदमा लिखाते, आंदोलन करते हैं, पुतले फूकते, सब काम करते हैं। अखिलेश यादव के पुतले फूकते अगर तुम्हें उससे आपत्ति थी, अखिलेश यादव ने कुछ गलत कह दिया, मुकदमा लगवाओ। मगर आप धमकी देने वाले कौन हो, क्या हो? तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं आतंकी मानसिकता के लोग हैं, जो भाजपा के छोड़े हुए कीड़े मकोड़े हैं, जो जानबूझ के गालियां दिलवा रहे हैं अखिलेश यादव को। ये राजपूत हो ही नहीं सकते।